नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के सुंदर दिन की अपने इष्ट के नाम और पंचांग के ज्ञान से, जिससे हमारा लौकिक व्यवहार और आध्यात्मिक साधना दोनों में एक बहुत ही सुंदर संतुलन स्थापित हो। पंचांग के अनुसार आज दिनांक है 8 जून सन 2024, विक्रम संवत 2081 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की द्वितीया है और आज का वार है शनिवार। आज आद्रा नक्षत्र है शाम बाद 7:43 तक, उसके बाद में पुनर्वसु नक्षत्र आ जाएगा। योग गंड है शाम 6:26 तक, आगे वृद्धि योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है। किसी प्रकार का कोई बड़ा काम या कोई शुभ काम करने जा रहे थे तो आज के दिन को टाल दीजिएगा। करण कौलव है दोपहर बाद 3:57 तक, आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:32 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:19 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 11:58 से 12:53 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि ये चारों दुष्ट मुहूर्त सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे, फिर भी रोजाना इन्हें समझें और टाल दिया करें। आज के दुष्ट मुहूर्त थे सुबह 5:32, 6:26, 6:27 और 7:22। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में। तो पहली कोशिश तो यही कि पूर्व दिशा की यात्रा को आप टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य रूप से पूर्व दिशा की यात्रा करनी है तो छोटा सा परिहार करें। इसका परिहार इस प्रकार होगा कि पूर्व की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक या उड़द के दाने खाकर 5 कदम पीछे चलिए। इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट को स्थापित मानिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और फिर इस दिशा की यात्रा कीजिए। दिशाशूल नहीं लगेगा, यात्रा बहुत ही सुंदर रहेगी। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का कंपैरेटिवली सबसे अच्छा समय, जिसमें अच्छे एफर्ट्स आप करेंगे, सफल होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, वो है सुबह 8 बजे से लेकर 8:55 तक और उसके बाद दोपहर 12:30 से शाम 5:30 तक। तो इसका सदुपयोग कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों मिथुन है, यानी चंद्रमा बुध की राशि मिथुन से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज के दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले पाएंगे मित्रों का समर्थन। वहीं वृष राशि वालों को वाणी से होगा लाभ। तो मिथुन राशि वाले रहेंगे आज बहुत ज़्यादा भ्रमित, कंफ्यूज। कर्क राशि वालों को कष्टकारी यात्रा करनी पड़ सकती है। तो सिंह राशि वालों को होगी अच्छी आमदनी। कन्या राशि वाले करियर में पाएंगे नई अपॉर्चुनिटी। तो तुला राशि वाले भाग्योदय के अवसर से होंगे प्रसन्न। वहीं वृश्चिक राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, नाक कान गले की कोई समस्या आपके साथ हो सकती है। वहीं धनु राशि वाले अपने पार्टनर से पाएंगे समर्थन और मकर राशि वालों को होगी थोड़ी सी शत्रु बाधा से परेशानी। कुंभ राशि वाले जो छात्र छात्राएं हैं वो सफल रहेंगे, योग कारक दिन है। मीन राशि वालों के घर में रहेगी विवादित स्थिति, अशांति की स्थिति, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमें आचरण में पवित्रता लाकर अपने चरित्र को शुद्ध करने की प्रेरणा देती है। उसके बाद समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर लाएंगे और जीवन में सफल बनाएंगे। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, जीवन में कुछ ऐसे दुर्गुण हुआ करते हैं जो आपको बिना विलंब त्याग देने चाहिए, ताकि आपका लौकिक कल्याण हो, आगे आध्यात्मिक यात्रा की एक पृष्ठभूमि भी बने। इस पर शास्त्र में आता है कि क्रोधे प्रीतिम प्रणाशयति, मानो विनया नाशने, माया मित्राणि नाश्यति, लोभे सर्व विनाशने। इसका अर्थ यह है कि क्रोध प्रेम को नष्ट कर देता है, अभिमान विनय को नष्ट कर देता है, पाखंड मित्रता को नष्ट कर देती है और लोभ जो है वो सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए विचार करके दृढ़ता से हमें हमारे चरित्र में, व्यक्तित्व में कुछ सुधार करने चाहिए। जैसे कि हमको क्रोध पर पूरी तरीके से नियंत्रण पाना है। ऐसा नहीं होता है कि क्रोध नहीं आएगा, लेकिन कहाँ आना चाहिए, कितना आना चाहिए और कब उसको रोक देना चाहिए, ये हमें अभ्यास होना चाहिए। ऐसे ही अभिमान का त्याग करना चाहिए, हर जगह अपने ईगो को नहीं रखना चाहिए और पाखंड से, झूठ से दूरी बना लेनी चाहिए। नहीं तो हम हमारे मित्रों से, संबंधियों से अपने आप दूर हो जाएंगे। और लोभ को तो पूरी तरीके से तिलांजलि दे देनी चाहिए अपने जीवन से, क्योंकि इसी में हमारा कल्याण निहित है। तो ये सारे आचरण हम अपने जीवन में लाएंगे, अच्छे अच्छे आचरण, और ये दुर्गुण हम त्यागेंगे तो हम बहुत ही जल्दी लोगों के भी प्रिय हो जाएंगे, ईश्वर के भी प्रिय हो जाएंगे और जीवन में सफल भी हो जाएंगे। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। बात करते हैं आपके जीवन को बहुत ही सरल, सहज, सुंदर बना देने वाले, घर में सुख शांति लाने वाले उपायों पर। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आपको छोटे छोटे उपाय कर लीजिए, जिससे आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर रहेगा, समृद्धि से भरा हुआ रहेगा, आनंददायक रहेगा। इसके लिए आज आप भगवान शिव जी पर फलों के रस से और मीठे दही से अभिषेक कीजिए।
साथ ही आज गौ, श्वान और कौवों के भोजन का प्रबंध कीजिए और किसी भी हनुमान जी के मंदिर में अखंड दीपक अर्पित कर दीजिए, यानी ऐसा बड़ा एक दीपक कीजिए जो अखंड जलता रहे। बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होंगे। आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत ही स्पेशल रहेगा। ऐसे ही दर्शकों, राजनीति में उन्नति के इच्छुक, यानी जिनको राजनीति में बहुत जल्दी जल्दी कामयाबी के पायदान छूने हैं, बढ़ना है आगे, या वो लोग जो कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, कोई नया स्टार्टअप कर रहे हैं, व्यापार कोई स्थापित कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर किसी इंटरव्यू साक्षात्कार में जाने वाले हैं, उनको आज के दिन एक छोटी सी पूजा, एक हवन अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे आने वाला समय आपके अनुकूल रहे, आपकी जितनी भी कोशिशें हैं उसका अच्छा रिजल्ट आए। इसके लिए सबसे सटीक समय है 8:15 से 9:15, या फिर शाम को 6:57 से रात्रि 9 बजे के बीच का समय। करना सिर्फ यह है कि भगवान शिव जी के मंदिर जाएं, वहाँ भगवान शिव जी के निमित्त एक अखंड दीपक जलाएं जो कि पूरे पूजा काल में जलता रहे। घी का दीपक रहेगा ये। इसके बाद मंदिर में 11 बार घंटे को बजाते हुए, जो मंदिर में घंटा लगा उसको बजाते रहें और कहें ओम घंटाकर्ण महावीरे सर्व व्याधि विनाशकः विस्फोटक भय प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबले। ओम घंटाकर्ण महावीरे सर्व व्याधि विनाशकः विस्फोटक भय प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबले। इस स्तुति का जाप करना है 11 बार आपको घंटे को बजाते हुए। आप अपने साथ एक छोटी घंटी भी ले आ सकते हैं, यानी अगर बैठ के पूजा कर रहे हैं तो उसको बजाते बजाते भी आप ये पूजा कर सकते हैं। इसके बाद में किशमिश, बादाम, नारियल का बुरादा और मखाने, ये सारी चीज़ें मिलाकर इनको भगवान शिव जी को अर्पित करें और उनसे साधना और हवन की आज्ञा मांगे। फिर आप घर आइए। घर आकर आप 11 माला इस मंत्र की करेंगे। मंत्र बहुत ध्यान से समझिएगा, सटीक कार्य करने वाला मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मीम पूरे पूरे सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। फिर से समझते हैं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मीम पूरे पूरे सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। और फिर इसी मंत्र की 108 आहुति पंचमेवा और नारियल के बुरादे से दे दें। दर्शकों, जिस किसी भी मनोकामना, शुभ मनोकामना के लिए आप ये अनुष्ठान करेंगे वो निश्चित रूप से पूरी होगी। और यदि इस पूजन को आप 9 दिन तक कर लेते हैं नियमित रूप से, तो आप देखेंगे कि कैसे आपके कार्य आगे से आगे बन रहे हैं, उसके लिए सहूलियत बन रही है, एक सहजता आ रही है, सामने से लोग आ रहे हैं हेल्प करने के लिए। और फिर आप ये भी देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है, सामाजिक उन्नति हो रही है, और जो राजनीति में आगे बढ़ना चाह रहे थे उनको एकदम से 11-12 दिन कंप्लीट होते ही सामने से कोई ऑफर मिल जाता है। ऐसे ही दर्शकों, वो छात्र छात्राएं जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, या फिर निकट भविष्य में आप बहुत बड़ी कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, कोई महत्वपूर्ण परीक्षा है, कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आप ये कीजिए कि आज से माता सरस्वती की एक विशेष पूजा शुरू कर दीजिए। इसका सटीक समय तो है शाम को 8:15 के बाद का। करना सिर्फ ये है कि श्वेत वस्त्र धारण करें, श्वेत आसन पर बैठें, श्वेत पुष्प और प्रसाद जो भगवती को अर्पित करेंगे वो भी श्वेत कलर का हो, यानी सफ़ेद रंग का हो। इसके बाद माता के सामने ब्राह्मी घृत रख दें और माता से प्रार्थना करें कि वह आपको विद्या, बुद्धि और एक सामर्थ्य दें जिससे आप वो परीक्षा दे सकें, इंटरव्यू दे सकें, या जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता दें। और फिर आप 3 माला इस विशिष्ट मंत्र की करें। अंत में सामने रखा हुआ प्रसाद, ब्राह्मी घृत, ये प्रसाद आप खा लें। आधा चम्मच रखें, आधा चम्मच रोज रखेंगे और उसके ऊपर मंत्र जप करेंगे। मंत्र इस प्रकार है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत विशिष्ट मंत्र है। ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वते नमः। फिर से समझते हैं, ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वते नमः। थोड़े दिन कीजिए, कुछ हफ्ते कीजिए, आप देखेंगे कि भगवती की अनुकंपा हो रही है, प्रज्ञा बढ़ रही है, बुद्धि बढ़ रही है, सोचने समझने की, तर्क करने की, विवेकशीलता की आपकी जो बुद्धि है या आपका जो क्षमता है उसकी वृद्धि हो रही है। और यही भगवती का प्रसाद होगा जो आपको जीवन में सफल बना देगा। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको सफल बना रहे हैं और समस्याओं से बाहर ला रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका ये हमारे दर्शक प्रियल जी की 20 नवंबर सन 2002 का जन्म है, सुबह 8:20 दिल्ली। विवाह योग कब है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये इनका प्रश्न है। प्रियल जी, आपके विवाह का योग जुलाई 2025 के बाद से है और वैवाहिक जीवन ही नहीं, आपके विवाह होने में भी बहुत सारी अड़चनें दिख रही हैं। अब मनमुटाव होते हुए दिख रहे हैं विवाह होने में भी और विवाह के बाद भी। कारण है कि राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष आपके विवाह भाव में बना हुआ है, ये बहुत खराब स्थिति होती है। तो इस ग्रहण दोष की शांति करवाइए। साथ ही ये प्रयास रहे कि आप जो भी लड़का देख रहे हैं वो आपके जन्म स्थान से बहुत दूर का हो। जितना दूर जाकर आपका विवाह होगा उतने आपके लिए शुभ स्थिति रहेगी। तो ये छोटी सी चीज़ ध्यान रखें और इस ग्रहण दोष की शांति करवाएं।
आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक रचित सोनी जी की। 26 अप्रैल 1999 का जन्म है, रात्रि 2:08, उदयपुर। सरकारी सेवा के योग हैं और कब तक हैं? रचित जी निश्चित रूप से योग हैं सरकारी सेवा के। आप पूरे तरीके से अपने मन मस्तिष्क को केंद्रित रखिए, मन लगा के पूजा कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और पूजा में आपको करना ये है कि भगवान गणेश जी की नित्य पूजा शुरू कर दीजिए, जिससे बहुत आराम से बिना अड़चन के आपकी नौकरी लग जाए। आपकी नौकरी 1 साल के भीतर भीतर लग जाएगी। इस प्रकार के आपके योग हैं। और ज़्यादा लाभ के लिए और कोई अड़चन ना आए तो शनि के 7 गुना जप करवा के एक अच्छा सा नीलम पहन लीजिए। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक अजीत सिंह जी की। 14 जून 1989 का इनका जन्म है, सुबह 9:01, बीकानेर। कुछ भी सही नहीं चलता, उपाय बताएं, इनका प्रश्न है। अजीत जी आपका कर्क लग्न तुला राशि है, समस्याओं का कारण है भाग्य के अधिपति गुरु का अस्त होना और पंचमेश मंगल का नीच राशि में होना। इसके लिए आप गुरु और मंगल के जप करवाइए, एक मूंगा और एक पुखराज पहन लीजिए और नित्य भगवान शिव जी का पूजन करना शुरू कर दीजिए। एक छोटा सा एक सावधानी भी है कि रात्रि में वाहन चलाने से बचें और पानी वाली जगहों पर सावधानी रखें। उपाय कर लेने पर आपको 70-80% समस्याओं में निश्चित रूप से कमी आएगी। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करेंगे और पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।